नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। कैसा रहेगा अक्टूबर वर्ष 2021 का महीना। इस महीने में करवा चौथ का व्रत रहेगा। इस महीने में दैवीय शक्तियों का पृथ्वीलोक पर वास रहेगा, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे रहेंगे। 9 दिन शक्ति पूजन होगा। इस महीने में सूर्यदेव नीच भी होगा, तो इस महीने में न्याय के देवता शनि मार्गी भी होंगे। इस महीने में शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में रह करके अपने मित्र की राशि में रह करके बल ताकत भी देंगे। तो इस महीने में बुध ग्रह, जी हाँ, बुध जो एक बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं, ये ग्रह कन्या राशि में दिनांक 2 तारीख को गोचर भी करेगा। मित्रों, समय का चक्र है, बहुत तेजी के साथ में घूमता है। ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। हम सब तो बस अधीन रह कर के काम करते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विषय महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र प्रॉपर साइंस है, इसलिए इसको जो लोग ये कह देते हैं कि हम तो मानते नहीं, हम तो विश्वास करते नहीं हैं, वो सब बेकार की अनर्गल बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन फल इस महीने में देखने को सुनने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुध जैसे ही कन्या राशि में जाएंगे, और इनका कन्या राशि में जाना अपने आप में एक पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाने वाली परिस्थितियों का निर्माण होगा। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि द्विग्रह योग, त्रिग्रह योग, ये भी हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगा। क्योंकि यह जो आगामी महीना रहेगा, इस आगामी महीने में सूर्य मंगल बुध की युति रहेगी 2 अक्टूबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर तक ये तीनों के तीनों ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। क्योंकि 16 के बाद 17 तारीख से सूर्य तुला में चले जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। इस महीने में शुक्र की और केतु की युति रहेगी, जो 2 अक्टूबर से शुरू होगी और 30 अक्टूबर तक चलेगी। और यह युति वृश्चिक राशि में रहेगी। शुक्र केतु की युति में पैसा आता है, अकस्मात काफ़ी अच्छा। इस महीने में 7 से लेकर के और 14 अक्टूबर तक नवरात्रे रहेंगे माता रानी के। सूर्यदेव, जैसा मैंने बताया, 17 तारीख को नीच हो जाएंगे दोपहर में 1:12 पर। बुध ग्रह कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे 2 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर को फिर मार्गी होंगे। गुरुदेव, जी हाँ, देव गुरु बृहस्पति वक्री चाल छोड़ के मार्गी गति से मकर राशि में आगे चलना प्रारंभ करेंगे 18 अक्टूबर 2021 को सुबह 10:55 पर। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर से लेकर के राशि परिवर्तन करेंगे सुबह 9:46 पर, और ये फिर पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनि देव, जो महत्वपूर्ण ग्रह, न्याय का देवता, ये ग्रह एक बार मार्गी होगा मकर राशि में। अब ये अपनी वक्र चाल को छोड़ रहा है। बहुत 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 बड़ा सुकून इस ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होने जा रहा है, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। और 11 अक्टूबर को समय चालू होगा सुबह 7:45 पर। तो ये है एक विवरण ग्रह गोचर का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका प्रभाव भूलोक भविष्य के रूप में हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, हमारी राशि पर क्या पड़ेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ग्रहों के चक्र को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेष राशि के बारे में। वो राशि जो सबसे महत्वपूर्ण है इस भचक्र की, वो राशि जिसके अभाव में ये पूरा का पूरा सौर मंडल नहीं हो सकता, क्योंकि पहली ही राशि है। तो मेष राशि के जितने भी जातक मुझे सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझिए। आपके लिए आपकी राशि के स्वामी तो पूरे महीने 6ठे भाव में ही रहेंगे। जी हाँ, पूरे महीने 6th हाउस में है। अब 6th हाउस में इनका रहना, और वो भी पूरे महीने, ये एक प्रकार से आपके प्रभाव को तो बढ़ाएगा, पर जो दूसरे और ग्रह हैं उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शुक्र का परिवर्तन 2 अक्टूबर को आपके लिए अच्छा नहीं है। शुक्र केतु की युति जो पूरे महीने चलेगी वो अच्छी नहीं है आपके लिए। जो सूर्य की, मंगल की और बुध की जो युति होगी, जो 2 तारीख से लेकर के और 16 अक्टूबर तक चलेगी, वो भी कोई विशेष अच्छी नहीं है। तो फिर अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अपनी जो चाल बदल रहे हैं, यानी कि 18 तारीख को सुबह 10:55 पर जब ये वक्र चाल छोड़ के मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको एक सुकून देंगे, फिर आपके भाग्य के रास्तों को और अच्छा खोलेंगे। आपके लिए इस महीने में
देव गुरु बृहस्पति के अलावा शनि महाराज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि दिनांक 11 अक्टूबर को सुबह 7:45 पर शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में। तो जो शश नाम का महापुरुष राजयोग है उसका सही जो रिजल्ट है वो अब आपको और अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहां पर गुरु का रोल और यहां पर शनि का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपकी पत्रिका के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि एक ग्रह और है जो आपको सहयोग करेगा, और वो है जन्म पत्रिका में पहले 16 दिनों तक सूर्य, क्योंकि पहले 16 दिन तक ये छठे भाव में बैठे हैं जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। अब आखिर इस महीने में क्या परिस्थितियां बन रही हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर के। पहले 16 दिनों तक अच्छी है मैरिज लाइफ, 17 से लेकर के और 31 अक्टूबर तक का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दिनांक 16 अक्टूबर को सूर्य देव आपकी मैरिज लाइफ के घर में नीच के हो जाएंगे। जी हां, नीच के। सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं होता, ये मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और पढ़ाई लिखाई को भी डिस्टर्ब करता है। ये एजुकेशन में बाधाएं उत्पन्न करता है, कंसंट्रेशन को, गुस्सा आता है, प्रेम संबंध डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं है। वो बात अलग है कि शनि की दृष्टि भी सूर्य पर रहेगी तो थोड़ा एक नीचभंग राजयोग बनेगा, पर विशेष रूप से जैसा मैंने कहा कि आपके लिए गुरु और शनि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रोल यहाँ पर प्ले करेंगे। आपकी फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस का जो लॉर्डशिप है वो शुक्र के पास है, वो अष्टम भाव में रहेंगे। पैसा बीमारियों पर खर्च होगा इस पूरे महीने। बात करूं आपकी एजुकेशन की तो पहले 16 दिन पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ को लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेष राशि वालों के लिए इस पूरे महीने बनी रहेगी। बात करूं कोई अकस्मात बेनिफिट की तो आपको गुरु और शनि के द्वारा निश्चित तौर पर 11 अक्टूबर के बाद गुरु के द्वारा और 11 अक्टूबर से शनि के द्वारा और 18 अक्टूबर से गुरु के द्वारा कोई भाग्य के अनुरूप अच्छा बेनिफिट, मतलब ये पूरा का पूरा जो महीना है आपका भाग्य पे ही टिका हुआ है, क्योंकि भाग्य की लॉर्डशिप यहाँ पर गुरु ग्रह के पास है। एवरेज महीना रहेगा, ना अच्छा है ना कोई बुरा है। नॉर्मल परिस्थितियाँ पूरे महीने में व्यतीत होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मिथुन। मिथुन के दर्शकों आप भी ध्यान से समझिए, आपकी राशि की जो जिम्मेदारी है वो है बुध ग्रह के पास। अद्भुत अद्भुत और अद्भुत, इनक्रेडिबल, ये शब्द बड़े मूल्यवान शब्द है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी फर्स्ट 16 दिनों तक बुध ग्रह, मतलब बुध तो पूरे महीने रहेंगे पर फर्स्ट 16 दिन इसलिए बोला है क्योंकि सूर्य की मंगल और बुध की युति बनेगी। बुध का एक बार पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग लौट रहा है, जबरदस्त समय रहेगा। नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएंगे 7 तारीख से। प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, सुख, सुविधाएं, चौपाई का सुख, मित्र सुख, परोपकार की भावना, जायदाद वगैरह, इन सभी चीज़ों से संबंधित कार्य में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपकी मनवांछित इच्छाएं, आपका उच्च कोटि का मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। ये मैं आपसे 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और बुध ग्रह फिर 18 अक्टूबर को कन्या राशि में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी मीन्स सीधे चलने लगेंगे, फिर और अच्छा होगा। तो आप जब हमारी जन्मपत्री में जो मेन मतलब जिसके पास राशि की जिम्मेदारी, अगर वो ग्रह वीक और बाकी सारी अच्छे हो जाएं तो फिर भी चीज़ें बैलेंस ही होती हैं। और अगर जिसने हमारी राशि की जिम्मेदारी ली, अगर वो ग्रह खुद मजबूत हो जाए तो वो हमें कहाँ से कहाँ उठा के रख देता है। आप स्वयं सोचिए, आपके शरीर में ही रोग पनप रहा हो, आप स्वयं अस्वस्थ हों, चाहे बाकी आपको कहीं से भी करोड़ों रुपए लाखों रुपए आ रहा है, फिर भी आप उसका भोग नहीं कर पाओगे, खुश नहीं रह पाओगे। सोच के देखिए, क्योंकि आप स्वयं अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार से आपकी राशि के स्वामी स्वस्थ
जबरदस्त फल पूरे महीने भद्र नाम के महापुरुष राजयोग का देंगे, बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको जो सावधानी बरतनी है वो है खर्चों को लेकर के और शत्रु भय को लेकर के। आपकी राशि के यानी कि खर्चों के और शत्रु भय के स्वामी शुक्र बनते हैं और वो छठे भाव में केतु के साथ में रहेंगे पूरे महीने। तो ऐसे में रोग, चोट, शत्रु, दुर्घटना, कोई परेशानी, कष्ट, ऐसी भी एक संभावना बनती है। तो आपको गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलानी है, बेवजह किसी से उलझना नहीं है, बेफिजूल के पचड़ों में नहीं पड़ना है आपको, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। शनि का मार्गी होना 11 अक्टूबर, ये एक अच्छा साइन है। ये जो 3 गुना आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी उसको सीधा सीधा ये 3 से घटा के 1 कर देंगे, तो यानी कि 2 गुना तो वैसे ही कम हो गया। ये एक बड़ा रिलीफ है आपके लिए। दूसरा कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 18 अक्टूबर से वक्र चाल छोड़ के मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इन दोनों ग्रहों का मार्गी होना आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, जिसका परिणाम आगे आने वाले समय में अर्थात नवंबर के महीने में आपको शुभ रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका एजुकेशन की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र के पास है, वो केतु के साथ पूरे महीने रहेंगे, तो एक भ्रम भय की स्थिति रहेगी, कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाएगा। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य में कुछ सुधारात्मक स्थितियां 11 अक्टूबर के बाद से आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी। कैरियर को लेकर के भी 18 अक्टूबर के बाद से स्थितियां पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएंगी। सूर्य नीच होगा 17 तारीख को, सूर्य का नीच होना 17 तारीख को दोपहर 1:12 पर, ये फिर डिस्टर्ब करेगा, संतान के साथ कष्ट देगा, संतान के साथ मतभेद देगा, और जो लोग ये कहेंगे जो लोग सट्टे, लॉटरी इत्यादि में डील करते हैं उनको कुछ नुकसान हो सकता है। इस प्रकार की ग्रह गति यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए बन रही है। पर पूरा का पूरा महीना आपकी राशि के स्वामी बुध के मजबूत रहने से ओवरऑल तो अच्छा काफ़ी निकलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी विशेष कार्य आपके द्वारा इस महीने में किया जा सकता है, ये भी मैं कहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी वृषभ। जितने भी वृषभ राशि के दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि की जिम्मेदारी है वो है शुक्र ग्रह के पास में। शुक्र ग्रह पूरे महीने आपको जबरदस्त फल देंगे 2 अक्टूबर से लेके मंथ एंड तक, और केतु की युति में रहेंगे। केंद्र में जो पाप प्रभाव चल रहा है वो शांत और समाप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में संबंध मधुर हो जाएंगे, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, जीवन साथी से भी लाभ मिलेगा, और साथ में दैनिक इनकम भी बढ़ेगी और व्यापारिक यात्राएं भी बढ़ेंगी, और उन व्यापारिक यात्राओं से आपको गेन भी होगा। ऐसी भी ग्रह गति बन रही है। अगर कोई कष्ट चल रहा है, किसी भी रूप में चल रहा है, तो वो भी दूर होगा। आपकी दैनिक इनकम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शत्रुओं जो हैं वो भी शांत हो जाएंगे। और उसके अलावा ये महीना धन के नज़रिए से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि धन की जिम्मेदारी और बुद्धि, एजुकेशन, प्रतियोगी परीक्षाएं, संतान सुख, मंत्रणा शक्ति, विचार शक्ति, प्रबंधन कला, शेयर मार्केट, लॉटरी, इसकी जो लॉर्डशिप है वो बुध ग्रह के पास है। और बुध 2 अक्टूबर को कन्या राशि में वापस लौट रहे हैं रोग स्थान से निकल के। जैसे ही कन्या राशि में आएंगे, आपके पंचम भाव में आएंगे, तो पैसा लेके आएंगे, और वो तमाम चीज़ें लेके आएंगे जो कुछ ही सेकंड पहले मैंने बोली हैं। अच्छा है। और 18 अक्टूबर को फिर बुध भी मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो बुध भी और अच्छा फल देना। तो पूरे महीने आपके लिए फाइनेंस की कमी नहीं होने देंगे आपको, और उन तमाम चीज़ों की कमी नहीं होने देंगे जो मैंने भी आपसे चर्चा करी हैं। साथ में जितने भी एक्टर हैं, फिल्मकार हैं, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, जो भी हों, जिस भी क्षेत्र में हों, आपके लिए भी जो परिस्थितियां हैं बहुत अच्छी बनेंगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर गुरु और शनि की भूमिका को भी समझिए। शनि ने केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाया हुआ है आपके भाग्य स्थान में, भाग्य के घर में बैठे हैं। 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे और कर्म की तरफ चलना प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छी बात है। 3 गुना जो आपको किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा रहे थे, तो सीधा सीधा आपको 2 गुना रिजल्ट तो अशुभ वैसे ही खत्म हो जाएगा। और 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ये भी अच्छा है। तभी तो जाकर के 20 नवंबर को फिर वापस कुंभ में आएंगे।
इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके लिए वृष राशि के दर्शकों ये पूरा का पूरा महीना बहुत निर्णायक साबित होगा। इसमें किसी प्रकार का मुझे कोई दो मत नहीं है। मैं कह सकता हूं अच्छा है, केंद्र में पाप प्रभाव भी समाप्त होगा। भाग्य के लिए, धन के लिए, कर्म के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए। बस सूर्य जब नीच का होगा और वृष राशि के दर्शक जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 17 अक्टूबर से, और गुस्से पर और इरिटेशन पर नियंत्रण रखना होगा। और साथ में सूर्य छठे भाव में जाकर के नीच हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक मानसिक रूप से जो तनाव है वो जरूर यहाँ पर बढ़ जाता है। दोस्तों, ये ग्रह गति है आपकी वृषभ राशि की। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न मुझसे लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय,